तो ठीक है भाई लोग, तो अपने को आज अपन वापस एपी करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में तुमको एपी का कुछ कार्य दिया था जो होप तो तुमने कर लिया होगा। हाँ भाई, तो अगर तुमको याद हो तो अपने पास ये एपी रहता था, है ना। और अपन ने इस एपी चैप्टर में सीखे कितने फॉर्मूले अभी तक कोई बताएगा? हाउ मेनी फॉर्मुलेज वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर? भैया 3 हैं? भाई इससे तो मुझे भी नहीं बनते हैं। बता भाई, पहला कौन सा सीख लिया? ये सिर्फ 2 ही तो सीखे हैं। तो ये सीखना है भैया। हाँ, पहला अपन ने N is equals to a plus n minus n तो इसको ऐसे नहीं, इसको सिंपली बोला करो भैया, nth टर्म का फॉर्मूला सीखा है। और क्या सीख लिए भाई? इस चैप्टर में अपन ने कुल मिला के अभी सिर्फ एक ही फॉर्मूला सीखा है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये था nth टर्म का, मतलब कोई भी टर्म निकालनी हो इस फॉर्मूले पुट कर दो, आंसर आ जाता है ना। अब आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट है, अगर कोई तुमसे बोलता पांचवी टर्म बताओ, तो तुम इस फॉर्मूले पुट करके इस पी की पांचवी टर्म निकाल लेते। देख लो एक बार, फाइनल रिवाइज भी कर लेते हैं। ए है 2, पांचवी टर्म निकालनी है, मतलब टी 5 निकालना है, 4 तो इंटू हो जाएगा 4 इंटू डी। डी कितना है भाई? किसी को भी कर लो, 2। कितना आ गया? 10। ये अपन को पहले भी पता था क्योंकि अपन होते आ रहे हैं। तो ये था भाई अपना आंसर, है ना। अपन को बनता था कोई भी नंबर की टर्म निकालना। आज अपना टारगेट है इन चारों टर्म्स का या पांचों टर्म्स का सम निकालना। आज अपना टारगेट ये है ना। अपन इसी एपी को काम करेंगे ताकि अपन कितना आ रहा है? 20। हाँ भाई देखो कितनी आसानी से बच्चे ने बता दिया। लेकिन सोचो अगर मैंने ऐसे बोला होता सम ऑफ 200 टर्म्स इस एपी की, तो बढ़ गई कहानी, है ना। तो इसलिए तो अपन भैया को फिर वो कांस्टेंट एपी होना चाहिए, तो बता दे रहा। कांस्टेंट एपी। अरे यार, तो पहले तो हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग क्या रहेगी? सम ऑब्वियसली सम निकाल रहे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब तुम मुझे कितनी भी टर्म सम पूछ लो, कितनी भी टर्म्स का सम पूछ लो, मैं तुम्हें एक जनरल फॉर्मूले से ही बता दूंगा। इसी को ले लेते हैं ना। ये थोड़ा गरीब सा एपी है, तो ये गरीब एपी के अपन को सम निकालना है। कोई बता सकता है इसका सम कितना आएगा? 2 4 भैया 6 20, 10 भैया 30, भैया 30। बिल्कुल सही है ना भाई। तो अपन को आंसर चाहिए किसी तरह 30, है ना। अच्छा, कोई इस एपी का ए एटलीस्ट मुझे बता दो। ए कितना है भाई? भैया 2। डी कितना है? हाँ, और ए भी 2 है, डी भी 2 है ना। यही चीज मुझे पता है। अब देखो ध्यान से देखो सभी लोग, कोई भी लिखना मत। मुझे निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। बस आप फॉर्मूला देखो, आपको टाइम मिलेगा लिखने। सम ऑफ एन टर्म्स को देखो मैंने एन से डिनोट किया, तुमको जिससे करना कर सकते हो। बाकी इतना अच्छा तो है भाई, साहब अपने मन के सिंबल ला रहे हैं, तो एन। और फॉर्मूला देखो क्या होता है, n/2। एन क्या होगा भाई? यहाँ पे कितना था? 5, है ना। तो यहाँ 5/2 कुछ, है ना। तो 5/2 फॉर्मूला देखो, पहले फॉर्मूला ट्राई करो, याद हो जाए। देखो तुम्हें कुछ फील आ रही होगी ये देख के, बताओ ब्रैकेट में देख के कुछ याद आ रहा है? है ना, ये अपन ने फॉर्मूला सीखा है। बस तुम यहाँ पे 2 लगा दो, तो ये और बाहर होल मल्टीप्लिकेशन में n/2, ये बन गया सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। ठीक है, एक काम करते अपन इसको कंफर्म करते एक बार, ये 20-30 आ रहा है कि नहीं, है ना। तो n की जगह देखो मैंने ऑड टर्म्स लिए ताकि तुमको ये रहे भाई कि भैया आपका 5 है। इवन में तो वो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तो देखो मैंने जानबूझ के 5 लिया ताकि तुम्हें ऑड दिखे। तो देखो 5/2, 2 इंटू 8, तो अभी मैं डायरेक्ट कर लूं क्या? 2 2 से कितना हो गया भाई? 4। अभी n-1 बताओ कितना हो गया? n-1 फाइनली 4 इंटू 2, है ना, क्योंकि डी था 2। 5/2 को वैसे ही रहने दो। बताओ 4 प्लस 8 अंदर 12, 2 6। देखो आंसर। वाओ, कितनी आसानी से इसने अपनी मदद कर दी शुरू की 5 टर्म्स को निकालने। तो ये अपना फॉर्मूला लिख लो फटाक से। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मैंने टफ वाला सिखा दिया, ऑड वाला मतलब इवन के लिए तो, और ये बाहर वाली कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाएगी। इनफैक्ट मेरे लिए भी कैलकुलेशन टफ नहीं थी, क्योंकि अंदर एक इवन नंबर आया, उसने कट कर दिया 2 से, है ना। तो ये देखो कितना सिंपल फॉर्मूला बन गया। इसको अपन बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, या सम का फॉर्मूला निकालने का। किसी को भी कष्ट है भाई, यू कैन आस्क नाउ। चलो भाई, तो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सभी ने लिख लिया भाई? किसी को डाउट है? यू कैन आस्क जल्दी से। चलो तो फिर अपन एक काम करेंगे, सीधे क्वेश्चंस करते कुछ और अच्छे अच्छे, है ना। अभी आप ट्राई मारना, तो लिखो क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। शुरू की 20 टर्म्स ऑफ एन एपी आपको सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। और एपी ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने, गिव अ ट्राई।
जिसका आ जाए यू कैन रेज योर हैंड। 1 मिनट बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा जल्दी से। तो पता है 1, डी कितना था भाई 3, और कितनी टर्म्स का निकालना है 20 या 20। सारी चीजें दी, अब तो खत्म सवाल। तो 20/20 20/2 हो गया 10, 2 into 1 हो गया 2, n माइनस मतलब हो गया 19, डी हो गया 3। अच्छा बोर्ड में ऐसे करोगे तो तुम्हें 0 दे सकता है या आधे कुछ नंबर का बोलेगा। तो प्रॉपर ऐसे सजा सजू के करना भाई, है ना, अच्छे से एकदम ये लिखना एक स्टेप में, और इन में पहले सारी वैल्यूज लिखना, पहले तो फॉर्मूला फिर वैल्यूज एंड ऑल। 9 3 जा 27, 3 1 भैया 3 4 57 5। हाँ भाई 57 + 2 भैया 58 59 59 भैया 590 भैया 590। भैया क्या करते हो? अरे यार फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी। ध्यान में रखना फॉर्मूला कब कौन सा लगाना। सम पूछा मतलब चिल्ला चिल्ला के ये फॉर्मूला, कोई टर्म पूछा तो वो पहला वाला, दो ही फॉर्मूले है भाई, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second term is 2। ध्यान से सुने भाई, whose second term is 2 and seventh term is 22। whose second term is 2 and seventh term is 22। देखो मैंने तुम्हें दो इक्वेशन दी एक प्रकार से ताकि तुम आ और डा निकाल पाओ। एन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आ और डा के लिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी। अब बस तुम किसी तरह आ और डा निकाल लो। और ये पुराने कॉन्सेप्ट है, तुम्हें दिया गया है सेकंड टर्म मतलब T2 जो भी तुमको लिखना हो, T2 = 2 और फिर यहाँ फॉर्मूला लगा दो a + n - 1 डी। तो ए और डी में एक इक्वेशन, ऐसे ही वहां करो। ये बात ट्राई मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। दे देते हुए हाँ भाई जल्दी करो स्पीड में, ठीक है। तो n कितना था भाई क्वेश्चन में, वो तो मैं लिख के देता हूँ। n था 30 और T2 दिया था 2 और T कौन सा था पेपर, T7 वो था 22 22। मतलब तुम्हें पता है फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एक कम तो a + d और a + एक कम मतलब 6d। Now solve these two to find a and d। एक बार a and d आ गया then put in your sum formula और फाइनल सम निकाल लो जल्दी से भाई। तो अभी अपन मौका देंगे स्वयं को। स्वयं बता भाई इसका आंसर क्या आ रहा है। भैया 1680। बिल्कुल सही, 1680 वॉज द करेक्ट आंसर, है ना। तो एक बार मैं जल्दी से कर देता हूँ जिनको भी बना नहीं है। तो ये था क्वेश्चन माइनस माइनस माइनस, ये 6 में से 1 गया बचा 5d। T4 हल्ला नहीं करो तुम नालायक, तुम भैया कहीं वो मुंह 2 दिखाने ले लायक लिया नहीं मैंने हो। जल्दी जल्दी में भैया -2 डी आ की गया जगह 4, एक बार डी आ गया 4 यहाँ पुट कर दो तो यहाँ से ए आ गया। ये 4 वहां जाएगा तो भैया -4 हो गया -2 तो ये आ गया -2। ये बस 2 ले खत्म सवाल। लिया भैया। अब S30 चाहिए तो S30 क्या होता है फॉर्मूला n/2। भाई आप फॉर्मूला लिख लेना 2-3 बार तुम्हें याद हो जाएगा, मेरे जैसे मत करना। 2a + n - 1 मतलब 29 × d। ये लो भाई ये हो गया 15 - 4 प्लस ये कट मत करना 4 4 है ना मल्टीप्लाई में 116। बिल्कुल सही भाई। तो कितना होगा ये 112 भैया ऐसा 1680 भैया 1680 बिल्कुल सही है ना। तो ये था भाई सिंपल क्वेश्चन, जिसको बना नहीं था भाई देख लो कहाँ कहाँ दम थी इसमें, ठीक है। तो ये था एकदम सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच थर्ड टर्म इज 7। बिल्कुल सेम लग रहा है क्वेश्चन। फाइंड द sum of first 20 terms of an AP in which the third term is 7 and seventh term is 2 more than TWO and seventh term is 2 more than thrice of its third term। Find the sum of first 20 terms। तो n आपको दिया है 20 और अब मुझे क्या बोला गया है, in which the third term is 7। थर्ड टर्म इज 7 तो T3 आपको दिया गया है 7। भैया T7 = हाँ 3T3 + 2। बिल्कुल सही, गुड, कितना सिंपल था। हाँ भाई तो सवाल क्या था, सवाल था इन विच द थर्ड टर्म इज 7, बिल्कुल से, और सेकंड था एंड सेवेंथ टर्म इज, तो सेवेंथ टर्म इज तो इक्वल टू, बताओ इतना आपने प्रैक्टिस करी है, एंड सेवेंथ टर्म इज
3 is 2 more than, तो देखो +2, 2 more than thrice of the third term, सिंपल। इतना सा था, तुम्हें बन नहीं रहा। तो बस अब यहाँ से कुछ नहीं था, a + 2d = 7, खत्म। भैया फटाफट T3 की वैल्यू डाल दो लगे हाथ। रुक जाओ यार तुम। 27 a + 6d = T3। 7 बहुत बढ़िया यार। T3 की मैं भैया या तो a + 2d करता, इससे अच्छा आपने दिमाग दे दिया, T3 को 7 दे दो, बिल्कुल सही भाई, है ना। तो मैं क्या कर रहा, डायरेक्ट यहाँ 7 लिख दे रहा, देखो मेरा काम बच गया। तो a + 60 = 10 × 21, 21 + 2 23। ये लो भाई, खत्म, आ गई 2 इक्वेशन। अगेन सॉल्व इट। तो बस मैं सिंपली वही एलिमिनेशन लगा देता हूँ। तो एलिमिनेशन से ये फटाफट करना है, सेम क्वेश्चन वही है। तो ये हो गया -4d, 16 ये कितना हो गया भाई? 16 - 16 भैया हाँ, तो 16। ठीक है, D d आ गया 4, बिल्कुल। तो एक बार d आ गया, बस खत्म सवाल। अब क्या? भैया a = -1। हाँ, ये आप एक ही, आप कहीं पे पुट कर लो। कितना आ रहा कोई बताना भाई जल्दी से। भैया 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 -1। हाँ भाई, भैया और -1 सम और 740। बिल्कुल हाँ, सही। तो भैया। सम ऑफ 740 आ रहा है 10 भैया। 20 हो गया, 10 2a + n - 1 प्लस मतलब 19 into 19 4 भैया 19 × 4। बिल्कुल सही। तो ये हो गया -2, और ये कितना हो गया भाई? 76 भैया, 76 76। तो ये हो गया 74 और 0 into 10। वेरी गुड। जो कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई, है ना। तो जिनको बना नहीं भाइयों, भैया मेहनत कर लो रिपीट था यार। भैया इसके पहले वाले का। हाँ भाई, भैया। इसको मैं पहले ही बोला था। भैया बस एडी क्वेश्चन भैया ये बाद में 3 × +2 ये कितनी बार कर चुका है यार क्वेश्चन। आरडी में बहुत सारे थे, आरडी में बहुत थे भैया। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अभी अपन फिर क्वेश्चन थोड़ी से बदलते हैं, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनो क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ, मतलब सम वाला फॉर्मूला, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, which are divisible by 7. Find the sum of all 3 digit natural numbers which are divisible by 7. देखो ऐसे ही क्वेश्चन अपन ने कुछ टर्म के टाइम में निकाला, तो उस टाइम पे अपन ने बस ये बोलते हैं ऐसी कितनी टर्म्स हैं जो 7 से डिवाइड होती है। अभी मेरा क्वेश्चन और एडवांस हो गया है। अभी जितनी भी टर्म्स है जो 7 से डिवाइड होती है, उन सबका सम चाहिए, ऐसा कुछ है, वो 3 डिजिट्स होनी चाहिए। तो बस सोच लो, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ जो 7 की टेबल से जाता है। भैया 104। 105 105 है ना भाई। एक बार चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 5 जा 35, बिल्कुल सही। ये था भाई आपके पास नंबर। अब इन लोगों ने तो भैया 105 डायरेक्ट बता दिया। आप कैसे करते? अगर आपको बनता नहीं तो भाई मैं तो 3 डिजिट लेता, 100 से स्टार्ट होती है, तो 7 1 जा 7, कितना बचा 3 और 0, तो कितने से जाएगा? 7 4 जा कितना हो गया? 28। क्या बचा? 2 बचा। इसका क्या मतलब है कि भैया आपके पास 100 तो प्रॉपर डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप 100 में 2 अलग कर दोगे तो 98 तो प्रॉपर डिविजिबल है। मानते हो बात को? क्योंकि 2 रिमाइंडर बचा, तो अब भैया आप 100 से 2 अलग करो, 98 प्रॉपर जाता है। तो देख लो, है ना, ये कॉमन सेंस। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप 7 को कर लेना। ये अभी आपके लिए बस कर रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे पेपर के टाइम। देख लो, पूरा चला गया। इसका मतलब ये जो चीज थी, इससे मैंने पता कर लिया कि जो 2 डिजिट था 98, वो तो प्रॉपर जाता है। अब तुम्हें पता है अगला नंबर कब जाएगा? जब +7 होएगा, है ना। जैसे 2 की टेबल में नहीं +2 +2 होते हैं, ऐसे 7 में +7 तब कर लो। कितना हो गया? 8 + 7, 8 + 16 5, और ये हो गया 10। मतलब पहला नंबर 105 था। आप किसी और स्टाइल से भी निकाल सकते हो। मैं ऐसे करके निकालता था। पहले मैं 100 से कर लेता था, क्योंकि मैं एक एक मन में कैलकुलेट नहीं कर पाता था। तो मैं तो 100 से इसको करके नंबर निकाल लिया जो डिवाइड होता है, और फिर उसके बाद मैं आगे कर लेता था। ठीक है, तो ऐसे करके मैं समझ गया कि भैया 105 है वो पहला नंबर जिससे मेरा 7 जाएगा। अब बस अगर 105 है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 105 + 7, तो कितना हो गया वो? 8 9 10 11 12, मतलब 112। ये फिर एक और लिख लेता, अभी ये सिंपल है, तो 112 + 7 119 एंड सो ऑन। अब मुझे आखिरी नंबर ही पता करना, क्योंकि उसने बोला कि भाई आपको ट्रिपल डिजिट तक की बस चाहिए। तो एक काम करता, फिर से 7 से यही काम करता हूँ। तो 7 1 जा 7 बचा 30, 7 2 जा 7 5 कितने से आएगा भाई? 7 4 जा 28, है ना भाई। 7 4 जा 28, तो कितना बचा भाई? ये फिर से 2 बचा, 7 2 जा 14। मतलब मैंने क्या देखा? मैंने देखा अगर मैं 1000 में -6 कर दूंगा तो वो प्रॉपरली डिवाइड होता है। मतलब 990
4। तो जितना मुझे समझ आया उससे मेरे को समझ में आया कि 994 एक वो लास्ट नंबर है जिससे अपन ये डिवाइड करें। किसी को इस वाले AP में डाउट है तो पूछ लो मैंने कैसे निकाला। नहीं कुछ डाउट है ना, क्योंकि अब जो 994 के बाद अगला नंबर आएगा जो 7 की टेबल से जाएगा वो जाएगा तो 7 की टेबल 1000 के ऊपर है। 4 डिजिट हो जाएगा, वो मेरे काम का नहीं था। अब खत्म सवाल। अब तुम ध्यान से सोचो, मुझे SN निकालना है और मुझे निकालना कितनी टर्म्स का था भाई? अच्छा मुझे भैया भैया टर्म्स, नहीं भैया आता पहले तो- आप TN से पहले टर्म्स n निकालना निकालोगे। पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही। पहले भैया आप क्या करो, पिछले कॉन्सेप्ट पे जाके 994 कितने नंबर की टर्म है ये निकाल लो। इससे आपको n पता चल जाएगा, टोटल टर्म्स पता चल गई। अब आपको A भी पता था 105, आपको D भी पता था 7, n आपने इस इक्वेशन से निकाल लिया। बस पुराना सवाल। तो देखो भाई, आपने देखा कितना दिमाग लगा बहुत रहे हैं। इजी है। भैया बहुत इजी है भैया, पर आंसर खूब ज्यादा बड़ा आ रहा है इनके सम का। अबे तो इतनी सारी टर्म्स हो रही हैं, हाँ। तुम देख नहीं रहा कैलकुलेशन कितनी बिग, इन सारी टर्म्स का सम चाहिए तो ऑब्वियसली आंसर विल बी ह्यूज। ठीक है भाई, 128 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है ना। बाकी लोग यहाँ देख लो, आपको A दिया था, या आप मैं पूरा नहीं करूंगा ऑब्वियसली क्योंकि सेम चीज है। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 994 आप लिखोगे। A आपको पता है 105 वो लिख दोगे, और D भी आपको पता है 7 तो वो पुट कर दोगे। तो यहाँ से तुम्हें n मिल जाएगा और ये n आएगा 128। एक बार 128 आ गए तो n पता, D पता, A पता, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तीनों चीजें पता है भाइयों। अब आप पुट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, लिख लो। ठीक है, तो बाकी लोग देख ले भाई, तो है ना, तो ये था भाई सिंपल क्वेश्चन। तो आपने देखा आंसर आ पहले गया वाले- भैया। हाँ भाई बिल्कुल सही। n-1 तो n तो पता ही नहीं, अच्छा नहीं अब तो पता चल गया ना 128, तो 127 इंटू डी, डी कितना है? भैया 7। बस अब इसको तुम सॉल्व कर लो, जो जिंदा है भाई बता दो आंसर कितना आ रहा है। solve भैया करो। 70336। भैया 70336। बिल्कुल सही, तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग लिख ले बड़ा भाई। डेंजरस आंसर है भैया। ठीक है चलो भाई, अगला क्वेश्चन लेके सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, ध्यान से देखो। अब मैं थोड़ी और टफ कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100, जो भी 2 और 100 के बीच में जितने भी ऑड है। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाय 3। वाह यार, मतलब भावनाएं समझ में आई। खतरनाक भैया। दो कंडीशन डाल दी। पहला तो कि बंदा ऑड होना चाहिए, नहीं तीन चीजें वे, पहला ऑड, दूसरा 2 और 100 के बीच में ऐसे कोई भी नंबर आ सकता है, तीसरा डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए। तो स्टार्ट करते भाई, है ना। कोई बताएगा बिटवीन क्या बोला, मैं लिख नहीं पाया था। भैया 3 लोगे। पहला मैं भैया लूंगा 3। 3, बिल्कुल सही। अगला क्या लूंगा मैं, दिमाग लगाओ। बिटवीन भैया बिटवीन 9। में क्या? भैया हाथ टूट गया भैया। बिटवीन में क्या? बिल्कुल सही। भैया सिर्फ इतना ही लिख दो ना, सीधे भैया हाँ, अरे यार, 99 लिख दो। आखिरी में क्या लिखूं? 99। भैया 99। 99 भैया। 867। बिल्कुल सही है ना। तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? 867। बाकी लोग यहाँ देख लेंगे, बहुत ही सिंपल था। अपन को A पता है 3, D निकाल लेते हैं, 9 में से 3 क्या बचा 6। आप चाहो तो बाकियों से भी कंफर्म करके देख लो, सबसे 6 आ रहा है, मतलब दिस इज NAP, मतलब मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। लेकिन यार n नहीं दिया। अभी n सबसे पहले इसकी मदद से निकाल लो कि 99 कौन से नंबर की टर्म है। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 99। A तुमको दिया है, n तुमको निकालना है, D तुमको दिया है। अब यहाँ से तुम n निकाल लो। n इज इक्वल टू 17 आएगा। बिल्कुल सही। तो आप ये कैलकुलेशन करो, ये बच्चों वाले काम नहीं करेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी 17। एक बार n आ गया तो सवाल खत्म है, 17 निकालना है। तो 17/2 6 प्लस 16 इंटू 6। फाइनल आंसर कितना आएगा भाई? 67। अच्छा हाँ 867, बिल्कुल सही। ये था भाई सिंपल सा क्वेश्चन। किसी को कष्ट है, यू कैन आस्क नाउ। भैया मैंने D3 ले लिया था। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने। आ गया बे, एक मिनट,
थोड़ी रास्ते में अटक गया था। भैया हाँ, बोल आ गया। रहे थे भैया आप भैया, द रेशियो ऑफ द भैया भैया अच्छा। if the ratio of the हाँ, if the ratio of the 11th term of an EP वाह भैया फिर आगे बोलो ना भैया, कॉल आ जाएगा नहीं तो। अच्छा हाँ यार, if the ratio of the 11th term of an EP to its 18th term TO to its 18th term is 2:3 रेशियो दिया मैंने, कॉमा then find the ratio of the sum of first 5 terms, then find the ratio of the sum of first 5 terms to the sum of first 10 terms, then find the ratio of the sum of first 5 terms to the sum of its first 10 terms. CBSE 2017 2019 में आया हुआ है, ठीक है भाई, प्लस 2021 कंपार्टमेंट में 2-3 बार। बहुत ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है, बट आप उसकी इंग्लिश को अच्छे से समझो। एक बार रीड मारो अपने हिसाब से, तो तुमने रीड मारो है क्वेश्चन टाइप द रेशियो ऑफ द 11th टर्म। कोई बताएगा ये मेरे को किसका रेशियो दिया है 2/3, ये क्या है भैया भैया 11/T18। T11/T18 हाँ ऐसा बोलना है, T11/T18 है ना, मुझे ये दिया है ना। एक चीज मुझे समझ में आई, कोई मुझे बताएगा मुझे निकालना किसका रेशियो है? भैया सम ऑफ भैया भैया sum of S5 first upon 5 S10 terms भैया हाँ, S5 upon ऐसा S10 बोलो तो ज्यादा मजे आएंगे भैया। S10 निकालना, ये मेरा सवाल है, ठीक है। तो अब चलो भाई अपन को करते हैं ना भाई यार, लेकिन तुमको पता है अभी रेशियो निकालना है ना, अभी तो बन नहीं रहा क्योंकि ए और डी 2 इक्वेशन चाहिए रहती थी। चलो अभी जो बन रहा उतना करते हैं। T11 भाई मुझे पता है भैया A plus A 10D। 4D के इक्वल आया है। रुक जा भाई, और ऐसे नीचे वाला मुझे पता है A plus 17D। बताओ किसी को इसमें डाउट है? ये मैंने कैसे अचानक से लिख दिया एकदम, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा, जो मुझे बनता था मैंने वो कर दिया। इसके बाद भैया आपको कुछ बनता है नहीं अब यार, जहाँ सा तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो और कर लेता हूँ। तो 3A plus 30D equals to 2A plus 7 2 14 2 1 2 3 34D। सारे A A को is साथ में equals तो to 3A, minus 4D हाँ अरे यार Sorry, minus 4D 4D बिल्कुल। इससे मुझे क्या पता चला कि A और D में मेरे पास एक रिश्ता आ गया। इसके अलावा गाइस मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब इसके बाद तो यार बन ही नहीं रहा, बस हो गया। अब A और D निकालने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। अभी काम करता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा, है ना, समझता हूँ कि निकालना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो बताओ पहला ऊपर लिख लूँ n/2 का फॉर्मूला, तो बताओ ऊपर ऐसा लिखूंगा 5/2, किसी को डाउट है ना? 5/2 2A प्लस, अभी तो कुछ बन नहीं रहा है, हाँ लेकिन n पता है मुझे, n है 5, तो क्या इसको मैं 4D लिख दूं? किसी को डाउट? मैंने लिख दिया 2A प्लस n-1, n-1 को मैंने क्या लिखा 5, समझ में आ रहा है सभी को? तो मैं इसको एक काम करता अच्छे से लिख देता हूँ 5-1D। ये देखो ये ऊपर वाला सम का फॉर्मूला, अभी नीचे वाले सम का फॉर्मूला 10/2 2A प्लस n-1 इंटू D। यहां तक का मेरा हो गया सवाल। अब आप क्या करना चाहोगे भैया? एक काम करता हूँ मैं, 2 भी कैंसिल कर दे रहा है ना। तो अभी क्या बचा? 5/10 बचा, वो भी कट जाएगा, बहुत बढ़िया है ना। अभी ऊपर चल रहा है 2A प्लस 4D और नीचे चल रहा है 2A प्लस 9D। अब क्या करें भैया? ये कुछ नहीं, इसको ऐड करो भैया देखो 5/10 में वो कर दो 1/2 और ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे का 2 भी ये कट हो जाएगा। नीचे का 2 कैसे कट होएगा भाई? अच्छा ये अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ इसने क्या बोला, इसने बोला भैया ऊपर का 2 निकाल लो और एक 2 आपके पास नीचे बचा था 2A प्लस 9D, तो वो 2 भी 2 कैंसिल। अब क्या करूं? अब भैया रिश्ता सब्स्टिट्यूट कर दो भैया एक ही वैल्यू बिल्कुल पुट कर सही, दो। बिल्कुल सही। अब कुछ बचा ही नहीं भैया, एक वैल्यू पुट कर दो, बहुत बढ़िया। तो एक ही जगह लिख दो, 8 था 4D, तो 4D प्लस 2D कितना हो गया भाई साहब? ये 6D। ऐसे यहाँ बताओ 4D पुट करूंगा तो कितना होगा? ये 4 2 8D प्लस 9D। बताओ कितना होगा 8D प्लस 9D? बताओ भाई। भैया 17। हाँ भाई समझ आ रहा है बाकियों को कि मैं अपने ही लिए कर रहा हूँ? नहीं भैया, हाँ भैया भाई बोलते जाएगा भैया।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 4d + 2d हो गया 6d, ये हो गया 4 2 8, 8 + 9 ये हो गया 17d, 17 dd कैंसिल, DD तो आंसर cancel, रेशियो आ गया 6/7। ये था भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, अपन को जितना लिमिटेड नॉलेज था उसी के दम पे अपन ने काम किया। अपन को T11 और T18 का पता था, उसके दम पे अपन ने वो सब लिख दिया, उसके दम से जहां तक पहुंच पाए वहीं तक पहुंच के अपन रुक गए, उसके बाद बन नहीं रहा था। अपन ने बोला चलो जो क्वेश्चन पूछा गया उसको कुछ सिंप्लीफाई मारते हैं, तो ऊपर सम ऑफ 5 टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया, नीचे सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व वॉल्व किया, देखा ए और डी में बच गया, और ए और डी में रिश्ता मुझे पता ही, सिंप्लीफाई। हाँ भाई बताओ क्या था क्वेश्चन में, दम लगी कि इट वाज ओके नॉट? भैया आपने हम लोग को ट्राई करना ही नहीं दिया, आप खुद ही हाँ करने यार, लगे थे। बिल्कुल यार। ये मेरा तो आ गया। भैया मेरा भी आ Very गया था आपसे पहले। हाँ तो बस सही है। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, और सीरीज तुम्हारे पास है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, और सीरीज क्या है 54, 51, 48, डैश डैश डैश, बी टेकन, बी टेकन। हाँ जाती जा रही, बताया थोड़ी है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। भाई साहब घुमा दिया पूरा गंदे तरीके से क्वेश्चन, फिर से सुनो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस बी टेकन, ऐसी कितनी टर्म्स को मैं लूं, टर्म्स को लूं मतलब n निकालना, n निकालना होगा। हाँ भाई, सो दैट देयर सम इज 513, ताकि उन सारी टर्म्स का सम जब करूं तो 513 है। सोच रहे हो क्वेश्चन क्या है? भैया क्या है ये इसमें? ट्राई करने देना। हाँ भाई, फुल स्टॉप के बाद आगे भी लिखो, एक और आगे इसमें लिखो, एक्सप्लेन द डबल आंसर, एक्सप्लेन द डबल आंसर। ठीक है, गिव अ ट्राई, थोड़ा सा कोशिश करो, दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। अजीब ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, अगर आप में से किसी को बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या होएगा। ऐसी कितनी टर्म्स को ऐड करूं, तो इतना तो अपन को मदद पता चल गई स्वयं से कि n निकालना है। a मैं तुम्हें बता दे रहा, d भी मैं तुम्हें बता दे रहा, ध्यान से देखो क्या d -3 है यहाँ पे कि +3 है? भैया -3। हाँ भाई, है ना, मतलब ये जब भी d आपका नेगेटिव आता है दिस मींस कि आपका एक डिक्रीजिंग एपी है। अपन के एपी या तो इंक्रीज होते हैं या तो डिक्रीज होता है, तो देखो ये वाला एपी तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, पहले 54 था, फिर उससे कम, फिर और कम, फिर पता नहीं और कम होता जाएगा, तो ऐसे कर करके काम होएगा, तो इसको कहते हैं डिक्रीजिंग एपी। तो टोटल ओवरऑल हर चीज दो ही होती है, इंक्रीजिंग एपी या डिक्रीजिंग एपी। ऐसे आप बाकी उसके भाई बहन पढ़ोगे तो इंक्रीजिंग जीपी, डिक्रीजिंग जीपी, ऐसा काम चलता है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग जीपी की पहचान उसका डी नेगेटिव, इंक्रीजिंग एपी की पहचान उसका डी पॉजिटिव, सिंपल। अब दिमाग लगाओ, स्टार्ट कैसे करें, कोई मुझे स्टार्ट बता सकता है मैं क्या करूं? अब भी पूछ लो। हाँ अटेंट बताओ, अच्छा तुम बताओ अटेंट क्या भैया s of n is equal to 513। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखो जब अपन को बनता है, अपन को बोला गया था कि सम ऑफ टर्म्स 513 है, तो यार एसएन का यूज करेंगे ना 513, अपन ने पूरे क्वेश्चन में बस 513 का तो यूज नहीं किया था, और अब तुम्हें इसका फॉर्मूला बनता है, वो होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 513। बहुत बढ़िया भैया, इसमें से आपको a पता है पुट कर देना, d पता है पुट कर देना, वहां से देखो n में तुम्हें एक क्वाड्रेटिक। भैया मेरा आंसर आ गया। क्या ये है भैया 18 और 17। 18 और 17 आया है, ठीक है। भैया 18 और माइनस, है। भैया 18 और -17। भैया मेरा अच्छा। है, भैया मेरा है 18,19। हाँ भाई बिल्कुल सही है ना, इधर 18 और 19 आएंगे, है ना। देखो कैसे अपन क्या करेंगे, एक अवसर तो 2 को वहां ले जाओ, तो ये हो गया 3 2 6। भैया इसमें टर्म क्या था जो आप बोल रहे थे? हाँ भैया, अबे मेरे को रुक तो जा। समझ आ रहा था क्वेश्चन। अच्छा तुम्हें तुरंत आ गया था, दैट्स नाइस। तो 2 into a n-1 इंटू डी कितना था -3, तो मैंने सब कुछ पुट कर दिया। अब अपन कैलकुलेट करते हैं, तो 4 2 भैया 108 -3n
हाँ अपन एक काम करते हैं, यहीं पे -3n ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, भैया -3n + 3 -3n + 3 हाँ भैया अभी n ये से सॉल्व होके मल्टीप्लाई कुछ भी कर n सकते में हैं भैया सबसे बाहर n है, भैया आप वो n n गायब होगा कर दिए, n गायब कर दी भैया, n by 2 में लिखा तो है भाई भैया n by -3n। 2 में n गायब कर दिए आप। अच्छा हाँ ये n हाँ इसको बाहर एकदम बाहर लेके चलते हैं। हाँ अच्छा ये ऐसे बोलो भैया, ना। वरना वो क्वाड्रेटिक कहाँ बनेगी। हाँ यार हाँ भैया ये हो गया अब 105 ऐसे -3n ऐसा करके है ना। अब तो भाई कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं भैया सीधा 111 111 होगा, 111 प्लस होगा ना। भैया हाँ तो 11n ट्रिपल हाँ वन तो ये हो गया -111n -3n² इक्वल्स टू 1026। अब अपन को क्वाड्रेटिक का फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव भैया पसंद 3 है कॉमन निकाल के भैया काम n छोटा कर स्क्वायर दो। -18n -99 + 342 रुक गया भाई है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं 3n² को वहां ले गया और ये 11n को भी भैया 3 कॉमन निकाल लो। भैया 3 3 हाँ कॉमन कॉमन निकाल दो, निकाल वो दो भैया। 37n हो जाएगा और 342 हो जाएगा। हाँ भाई तो अपन क्या करते हैं n कॉमन ले लेते तो हो जाएगा n² -37n प्लस कितना बोला भाई 342 342। हाँ भाई तो देखो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक आ गई और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तुमको बहुत अच्छे से बनता है। तो इसको क्वाड्रेटिक को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेंगी दो वैल्यू 18 और 19 और दिक्कत ये है दोनों पॉजिटिव मिली है, ये इशू फंस गया। अगर एक टर्म नेगेटिव मिल गई होती तो मैं बोल देता कोई भी टर्म नेगेटिव तो हो नहीं सकती नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो मैं रिजेक्ट कर दे रहा हूँ, मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन में यही था, एक्सप्लेन द डबल आंसर। ये n की वैल्यू 18 और n की वैल्यू 19, मतलब तुम सवाल को समझो क्या बोलना चाह रहा है। सवाल ये बोलना चाह रहा है कि भाई साहब आप शुरू की यहाँ से स्टार्ट करो, ये पहली दूसरी तीसरी सभी लोग समझो भाई वाला क्वेश्चन, नहीं तो आगे के दो क्वेश्चन भैया समझ में d नहीं से आएंगे। 18 डिवाइड हो रहा है, मतलब 18 आंसर होना चाहिए। अल्लाह नहीं, सवाल के हिसाब से बोला गया था कि ये 2 3 4 ऐसे कर करके अपने सवाल के हिसाब से बोला गया। अगर आप ऐसी 18 टर्म्स को सम करोगे तो आंसर 513 आएगा, लेकिन अपन के हिसाब से ऐसे शुरू की 19 टर्म्स को भी ऐड करोगे तब भी 518 ही है, तब भी हाँ यार 513। भैया ये तो झोल है निंजा टेक्निक भैया, हो ये गई तो अचंत का वो हो गया कांस्टेंट टेपी वाला जैसा। हाँ मतलब आपको समझ में आ रहा है। इसके हिसाब से अपन ने क्या बोला, सभी लोग यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक अपना सही है बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन को अगर अपन समझे तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई शुरू के 18 टर्म्स को सम कर दो तो आपको 513 मिलता है, मान लेते। लेकिन इनके हिसाब से तो शुरू की 19 टर्म्स को भी सम कर लो तब भी 518 मिलता है, तब भी 513 मिलता है। तो साले फर्क क्या आ रहा है, मतलब 18 को भी कर रहे तब भी सेम, 19 को भी कर रहे तो भी सेम। कोई बताएगा मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? भैया 19 जो टर्म है ना उसका वो 0 आ रहा है सम। सम हाँ भैया नहीं, तुम थोड़ा गलत बोल रहे हो, बस सही ट्रैक पे हो बट गलत चल रहे हो। सवाल के हिसाब से जो 19वीं टर्म होगी ना भाई उसको एक बार अपन निकाल के देखते हो एक्चुअली है क्या, हाँ भैया ताकि 19वीं जो टर्म है ना वो 0 आ रही है। हाँ तो गधे तुम ढंग से तो बोलो भैया क्या वो कर थोड़ा रहे हो, पता ही नहीं कंफ्यूज है। हो गए बोलने में। हाँ भाई तो देखो अपन क्या करते हैं, अपन 19वीं टर्म निकालते हैं गाइस, सभी लोग यहाँ देखो। तो अपन को a + n-1 × d अपना फॉर्मूला था, तो a की जगह मैं लिख रहा हूँ 54, n की जगह मैं लिख रहा हूँ n-1 तो हो गया 18, d की जगह मैं लिख रहा हूँ -3। जरा ध्यान से देखो 19वीं टर्म थी क्या? ये 0 इसलिए भी आंसर चेंज। हाँ इसलिए अच्छा भाई ओके भैया, मतलब वो 0 ऐड होगा तो मतलब ही नहीं है ना कुछ। हाँ बिल्कुल सही, वो 0 ऐड करने पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था, इसलिए 18 टर्म्स का सम भी 513 था और 19वीं वाली टर्म भी 0 थी, 19वीं टर्म 0 थी, इसलिए उसका भी कोई फर्क नहीं हो रहा था। तो ये तुमको ये एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे अपन उनको? ये तुम 19वीं टर्म निकाल के दिखाओगे और बोलोगे सिंस 19वीं टर्म इज भैया 0। एक स्टेटमेंट लिखवा दो ना इसके लिए। अबे भाई since 19th term is 0, हाँ बस सच so सिंस there will be 19th no टर्म इज difference 0। in the sum of the numbers. हाँ भाई since the 19th term is 0 therefore sum of 18th term as well as sum of 19 terms is same, simple। वापस कर चाहिए ये रहा भाई, है ना। सभी लोग ध्यान से देखो, आपको लिखना मत है ना। मुझे सम निकालना था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो मुझे निकालना था सम ऑफ 5 टर्म्स, ठीक है।
और मुझे बोला गया है सम ऑफ 5 टर्म्स निकालना। बहुत ध्यान से समझना है ना। सवाल था, मुझे दी गई है 10 टर्म्स 10, फिर दिया है 20, और ऐसे कर करके मुझे मान लो 50 दिया। ठीक है, ये मैंने ऐसा रखा है ताकि तुम्हें फील आए कि मतलब किसी तरह तुम्हें आखिरी टर्म पता है। बताओ, यही है तुम्हारी आखिरी टर्म है ना? ये तुम्हारी आखिरी टर्म है। मतलब अगर गाइस तुम्हें किसी तरह लास्ट टर्म पता है तो बहुत ध्यान से सुनो भाई। सम का एक फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 into d। ये होता है भाई साहब तुम्हारा फॉर्मूला, याद है सभी को? हाँ हाँ भैया। आप सब्स्टिट्यूट करवा रहे हो क्या? नहीं, 2l मैं माइनस देखो कर दोगे? नहीं, TN टर्म लगा रहे हो इसमें? क्या मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूँ? हाँ भैया। TN टर्म आ गई। हाँ, वेरी गुड। तो देखो यहाँ से अपने पास सम का एक फॉर्मूला और आ गया, और वो फॉर्मूला था या ए प्लस टी एन। TN हाँ, E + Tn, जिसको अब से मैं बोल रहा हूँ L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। अरे हाँ भैया, वो अगर लास्ट ही में तो है। हाँ भाई, मतलब अगर Oh, तुम्हें nice. किसी तरह लास्ट टर्म दी जाएगी तो अब से मैं इस तो फॉर्मूले भैया को उससे यूज। ऑल लड्डू भैया भैया जाएगा अभी क्वेश्चन। शुरू से इतनी मेहनत काहे करवा रहे थे आप? हाँ भाई, तो ध्यान से देखो भाई, अगर तुम्हें लास्ट टर्म दी गई तो अपन बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखो कैसे। अगर तुम्हें पता था n/2, मतलब तुम्हें पता है इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे 5 टर्म्स का सम निकालना है, मान लेते हैं। तो n पता है 5, और a तुमको पता है a कितना है 10, l तुमको पता है 50। जरा कैलकुलेट करो तो भैया 5/2 ये हो गया 60, 60 230 जा, कितना हो गया 5 3 जा भैया 150, 150। 150। अपन चेक कर लेते हैं, 10 20 20 30 30। 40 और 50 करो ऐड इसको। हाँ 50 भैया 50 40 90। 40 10 50 20 30 50 और 50 50 मतलब हो गए 150। आ गया भाई, तो भैया देख लो क्या बोला 150। भैया ये? भाई 40 10 50 20 30 50 हो गए भाई 150। कैलकुलेट कर ले, भाई कैलकुलेट कर ले मत। कैलकुलेट कर लो, है ना भाई? तो देखो अपन ने क्या देखा कि अपने पास एक सम का और स्पेशल फॉर्मूला है, और ये अपन यूज करेंगे व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। ये बहुत प्यार से लिखते हैं। भैया या फिर क्विज में। हाँ भाई, अगर क्विज में आपको कोई AP दिया गया है जो जिसमें पहली टर्म तो तुम्हें दिख रही है लेकिन L भी दिख रहा है, लास्ट टर्म भी दिख रही, तो उस टाइम पर अगर सम निकालना तो ये बिग फॉर्मूले से भी आंसर सेम आएगा, लेकिन इससे जल्दी भी आ सकता है। तो तुम्हें जो करना हो लिख लो भाई साहब। तो Sn का फॉर्मूला होगा n/2 a + l। ये भी लिख ले रहे। हाँ, ये भी लिख लो भाई हाँ अपनी भैया, sheet भाई में। मैं लिख लिया फॉर्मूला लिस्ट। वेरी गुड भाई, लिख लो। और इसी में अपन आगे लिख लेते हैं वो जो तुम क्वेश्चन पूछे थे, फाइंड कोई टर्म फ्रॉम द आखिरी, है ना? तो अगला क्वेश्चन इधर ही ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे तो ये लिख लो। तो जब भी आपसे मेरे को सम निकालना रहेगा और किसी तरह तुमको क्वेश्चन में दिख गया लास्ट टर्म दी गई है, तो भाई साहब तुम ये काम कर लेना, तुम्हें बहुत प्रॉफिट मिलेगा। आगे बढ़ने के पहले एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेते हैं फॉर्मूला सही में वैलिड है और सही में मेरे काम का है कि नहीं। तो तुम्हें याद है ये वाला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, वो याद है अभी अपन ने टेबल डिविजिबल बाय 7 वाला क्वेश्चन किया था, याद है? उसमें भैया पहली टर्म थी 7 0 कुछ करके आया 105, था। और बताओ क्या उसमें भी लास्ट टर्म तुम्हें पता थी पहले से? क्या थी लास्ट हाँ टर्म? भैया। हाँ भैया भैया 994। 994। भैया 994। 994। अच्छा, मतलब भैया इसमें भी लास्ट टर्म पता है, तो क्या इसमें मैं वही वाला फॉर्मूला लगा के देखूं? हाँ भैया। लिखना हाँ भैया। भैया इसमें तो डी की भी जरूरत नहीं है, अपन क्या तो डिग्री फाइंड कर रहे थे। याद करो, n तुमने निकाल लिया था, n कितना आया था भाई, कोई बताएगा मुझे? भैया n कितना आया? भैया 1 2 1 2 7। 8 भैया 1 2 8। 7 हाँ भाई, तो n/2 आ गया और अब a + l बस करना है। तो देखो आखिरी ये टर्म थी 105 + 9 और 994 खत्म। अब इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 6 12 2 64 4 64, और ये कितना हो गया 9 9 और 10। जरा भैया multiply सेम करो। आया अरे भैया, सेम last भैया में था। सेम। भैया 1 सेकंड में कुछ करना ही नहीं पड़ा। और भैया वहाँ पे भैया इतना वो था। हाँ भैया यहाँ पे हम 2 × 105 + क्या 127 कर रहे भैया? ऐसा झटका मिला भैया, इतना इजी हो गया कुछ नहीं भैया, 5-6 सेकंड बच जाएंगे इससे। ये 5 भाई 6 बहुत नहीं भैया, कैलकुलेशन 5 6 सेकंड में हो जाएगा। हाँ भाई, लिख लो। देखो कितनी इससे मदद करी तुम्हारे लिए, तो है ना भाई? चलो भाई, तो अब देखो एक अपन को और लिख लो, छोटा सा नोट करके पॉइंट, nth टर्म फ्रॉम द एंड।
अगर मुझे कोई बोले एपी की ये वाली टर्म Formula निकालो sheet में फ्रॉम ना? द एंड, हाँ फॉर्मूला शीट में आप लिख सकते हो। तो आज अपन ने दो फॉर्मूले ढंग के सीखे, nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला क्या है भाई, सभी लोग बहुत ध्यान से देख लो फॉर्मूला क्या है। जैसे अगर आपको याद हो तो nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस, लिखना मत, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, याद है अपन यही इसी फॉर्मूले की दम पे nth टर्म निकालते थे। ये था nth टर्म का फॉर्मूला जो अपन को सिंपल था कि भाई आप कोई भी एपी की वाली टर्म निकाल लो। लेकिन अगर वो लास्ट टर्म से बोल रहा है निकालने, तब nth टर्म का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, a की जगह लिख दो, आखिरी से जाना है तो l निकाल लिया, प्लस की जगह माइनस कर दो, n माइनस 1 इंटू डी। यही तो बोला मैंने। ये चेंज ऐसा माइनस साइन क्यों आया होगा, कोई बताएगा? थोड़ा सा दिमाग क्योंकि लास्ट भैया टर्म से पीछे पहली से वाली निकाल टर्म माइनस होगी ना, क्या, भैया पीछे से आगे का निकाल माइनस हो रहा है। कोई नहीं, यहाँ देखो बहुत पीछे से भैया नंबर ऑफ टर्म्स का डी माइनस हो रहा है। हाँ बस इतना सा लॉजिक था। यहाँ पे एक्चुअली जो डी रहता है, तुमको याद है हर बार डी इसका पॉजिटिव होता था क्योंकि इंक्रीजिंग एपी हाँ है। भैया। इसमें क्या था, वो डिक्रीजिंग एपी था, तो जो माइनस साइन था ना इसका माइनस डी, डी नेगेटिव आता, वो माइनस साइन इन लोगों ने बस बाहर फेंक दिया था। अच्छा भाई मतलब फॉर्मूला सेम ही था, कुछ नहीं किया था। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एक भैया क्वेश्चन से बता दो, तो मान लो अपन को निकालना है फाइंड द सिक्स्थ टर्म, लिख लो क्वेश्चन, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। मुझे पीछे से अगर निकालना है एपी के सिक्स्थ टर्म कौन सा है, और एपी है मेरे पास 17, 11, ठीक है, और ऐसे 17, 14, 11, और ये ऐसा चलता जा रहा है -40 तक, ठीक है। तो अब अगर मेरे को ऐसा कुछ सीन है तो मैं कैसे करूंगा भाई, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मुझे निकालना है nth टर्म, सिक्स्थ टर्म निकालना है, तो T6 है। अभी मेरे को आखिरी से निकालना, तो आखिरी टर्म पता है वो है -40, बिल्कुल सही, -40, ठीक है, ये लिख दिया। फिर माइनस, बहुत बढ़िया, n माइनस 1, n कितना दिया था, 6 माइनस 1 5 इंटू डी, डी बताओ कितना है भाई जल्दी, ये माइनस भैया -3 भैया -3 है ना, बिल्कुल सही, डी है -3। अब बताओ इसको सॉल्व करो जरा, -40 माइनस माइनस भैया -25, 5 -25 माइनस। तो ये है भाई तुम्हारे पास सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द पीछे। तो याद में रखो भाई, सभी लोग फॉर्मूला अपन ने इसको कैसे याद रखा, अपन ने फॉर्मूला इसको कैसे याद में रखा है, वही फॉर्मूला है। जब भी तुमको अगर भूल भी जाओ तो ऐसे करके याद रखना, भाई भैया ने बोला तो वही फॉर्मूला लिख लो, और अभी ए नहीं अपन को पीछे से निकालना, तो फर्स्ट टर्म अब इसको ना मान के उसकी फर्स्ट टर्म मान लो, और उसको मैं एल से डिनोट करता लास्ट टर्म का, तो एल मान लिया, और बस यहाँ प्लस का माइनस हो गया, बस बाकी सेम फॉर्मूला, ठीक है। इनका nth टर्म निकालने का एक और फॉर्मूला, लेकिन वो मैं आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि अपन फालतू इसके फॉर्मूले क्यों याद में रखे, है ना। तो अपन सिर्फ यही वाला, हाँ अपन सिर्फ एक ही याद रखेंगे, वो भी यही वाला जो डिराइव इससे करा अपन ने, है ना, सबसे आंसर सेम आता है, तुम्हें पता ही है। ऐसे वो a प्लस एल वाला मैंने इसलिए बताया क्योंकि उससे मेरी कैलकुलेशंस बहुत कम। हाँ भैया, अगर इस वाले से भी कैलकुलेशन कम हो रही है ना तो बता दो। हाँ नहीं, उससे कम नहीं, बराबर पड़ता है, तो इसलिए अपन का कोई सेंस नहीं उसको अलग से एक और सीखने का, है ना। तो अपन ने कुल मिला के इस चैप्टर में 3 फॉर्मूले सीखे हैं, एक बार बहुत ध्यान से देख लो। सबसे पहले अपन ने सीखा nth टर्म का, ये दोनों एक ही याद में रखना है, ये nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, nth टर्म फ्रॉम द एंड, खत्म, तो इनको एक ही ट्रीट करो। सेकंड अपन ने सीखा भैया सम ऑफ n टर्म्स, और जब उसमें मैं सिंपल, मेरे को लास्ट टर्म दी नहीं है तो मैं तो भैया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके काम करूंगा। लेकिन भैया अगर मेरे को लास्ट टर्म दे दी जाएगी तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस l, तो ये मेरा फाइनल है गाइस। बताओ किसी को लास्ट टर्म नहीं देगी तो अपन लास्ट टर्म, हाँ अगर लास्ट टर्म दी नहीं है लेकिन तुम बहुत ज्यादा, तुम्हें लग रहा है इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन गंदी है, तो लास्ट टर्म तो अपन निकाल सकते हैं, याद करो tm करके, हाँ भैया निकाल दो, मतलब माइनस कर दो, हाँ फिर आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर, लेकिन वो आपके ऊपर है ना भाई, आपको जिस हिसाब से क्वेश्चंस को लेना हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। होमवर्क आपको दे दिया जाना है, और होमवर्क क्या है भाई साहब, वो ध्यान से सुने। होमवर्क के लिए आगे फिर से निकालनी पड़ रही है स्टेटमेंट, होमवर्क है बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन भैया। 5.6 आज करोगे तुम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। भैया कौन सा 5.6
सिक्स बची ना, आखिरी एक्सरसाइज पे आओगे ना, वैसे लगे। क्वेश्चन 1 to 5। वेरी गुड। ठीक है, 1 से 10 अपन को करना है। कितने सब पार्ट्स हैं भैया? सही है, मजे आएंगे। हाँ भाई।